7 साल की रीना ने 8 साल के अहमद को ही चिट्ठी क्यों लिखी? 7 साल की रजिया ने अपनी आपा से पूछकर नानी को ही चिट्ठी क्यों लिखी? 7 साल की रजिया ने 8 साल के राम को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? दोस्तों, रजिया, रीना और अहमद अली एनसीईआरटी की कक्षा 3 की उस किताब के किरदार हैं जो इस समय देश भर में कक्षा 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं। करीब 7 साल की रीना, रजिया और 8 साल के अहमद का ये चैप्टर पढ़कर आप चौंक जाएंगे। इस चैप्टर का नाम है चिट्ठी आई है। इस चैप्टर में तीसरी क्लास के 7-8 साल के बच्चों को जिस तरह लेटर या चिट्ठी लिखना सिखाया जा रहा है, उस पर हिंदुओं ने गहरी आपत्ति जताई है। इस वीडियो में हम बताएंगे क्या है पूरा मामला। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अब इस किताब को गौर से देखिए। ये कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली पर्यावरण अध्ययन की किताब है जिसका नाम है आसपास। 24 चैप्टर वाली इस किताब का ये 17वां चैप्टर देखिए। इस चैप्टर का नाम है चिट्ठी आई है। इस चैप्टर में कक्षा 3 के बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है, उसे कैसे पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, फिर वो चिट्ठी एक शहर से दूसरे शहर कैसे पहुंचती है और फिर पोस्टमैन कैसे उस पते पर चिट्ठी पहुंचा देता है जिससे चिट्ठी भेजी जाती है। अब जरा इस चैप्टर की जो पहली तस्वीर है उसे देखिए। इसमें एक पोस्ट कार्ड है। इस पोस्ट कार्ड पर रीना नाम की लड़की अहमद नाम के लड़के को चिट्ठी लिख रही है। इसमें वो लिख रही है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। उसके बाद पते के कॉलम में लिखा है अहमद अली, मकान नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, दिल्ली 110017। अब इसी चैप्टर में थोड़ा आगे चलिए। 5 पन्ने आगे एक और चित्र मिलेगा। इसमें कक्षा 3 में पढ़ने वाली रजिया अपनी आपा यानी बड़ी बहन से कहती है कि मैंने आज अपनी क्लास में चिट्ठी लिखना सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। दोस्तों, अब जरा इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक और उसे मंजूरी देने वाली कमेटी की मानसिकता को समझिए। रीना अहमद को चिट्ठी लिख रही है, लेकिन रजिया राम को नहीं, अपनी नानी को चिट्ठी लिख रही है। उधर रीना अहमद को चिट्ठी लिख रही है, लेकिन राम को नहीं लिख रही। चिट्ठी के अंत में वो तुम्हारी रीना लिख रही है, तुम्हारी बहन रीना नहीं लिख रही है। यहां लेखक का यह तर्क हो सकता है कि इसे धार्मिक एंगल से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सवाल तो तब खड़े होते हैं जब वही लेखक रजिया की तरफ से राम को चिट्ठी नहीं लिखवाता, बल्कि रजिया अपनी आपा से पूछकर नानी को चिट्ठी लिखती है। संदेह और साजिश तो इसी में झलकती है। ये भारत के छोटे छोटे बच्चों के मन में इस बात को बैठाना है कि हिंदू की लड़की मुसलमान को अपना दोस्त बना सकती है, लेकिन मुसलमान की लड़की तो घर के अंदर भी अपनी आपा से पूछकर ही चिट्ठी लिखती है। इससे क्या यह सवाल नहीं उठता कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये चैप्टर मुस्लिम कट्टरवादियों की उसी मुहिम का हिस्सा है जिसमें मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी करते हैं, फिर उन्हें मुसलमान बनने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, एक और सवाल भी महत्वपूर्ण है। यह सवाल देश और राज्यों की सरकारों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एनसीईआरटी की कक्षा 3 की किताब पहली बार 2006 में तब छपी जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। वो सरकार कांग्रेस, वामपंथियों और समाजवादियों की सरकार थी। दोस्तों, ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस, वामपंथी और समाजवादी मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ट्रैप हो चुके हैं और उस ट्रैप में फंसकर मुस्लिम राज्य का एजेंडा चला रहे हैं। 2014 में जब से केंद्र और राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें आई हैं, तब से इस तरह की मुहिम पर नियंत्रण लगना शुरू हुआ है। लेकिन इससे परेशान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अपने इकोसिस्टम के जरिए ये आरोप लगाते रहते हैं कि सरकारी संस्थानों पर आरएसएस और हिंदूवादी चिंतकों का कब्जा हो गया है और वो इतिहास बदल रहे हैं। जबकि हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने भारत की संस्कृति के खिलाफ माहौल बनाया है और जब इसमें कोई बदलाव होता है तब कांग्रेस को मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि उनका एजेंडा पीछे होने लगता है। लेकिन इस किताब ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की लापरवाही को भी सामने ला दिया है। ये किताब 2006 में पहली बार छपी, उसके बाद हर साल इसका पुनर्मुद्रण हुआ है। 2022 में इसका लेटेस्ट पुनर्मुद्रण हुआ है। 2014 से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन इस किताब के इस चैप्टर पर किसी की नजर नहीं गई और इसकी पढ़ाई आज भी बदस्तूर जारी है।
दोस्तों, एमपी के छतरपुर निवासी डॉक्टर राघव पाठक ने इस किताब के खिलाफ एसडीओपी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई है। एक दिन वो अचानक इस किताब को पढ़ रही अपनी 7 साल की बेटी के पास पहुंच गए और जब उन्होंने इस चैप्टर को देखा तो वो अवाक रह गए। उनका कहना है कि ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने इस चैप्टर के कंटेंट के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर एसडीओपी ने बताया कि इस आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। दोस्तों, इस किताब ने कांग्रेस, वामपंथी और समाजवादियों की उस मानसिकता को उजागर कर दिया है जिसके तहत भारत में हिंदुओं के हक में बात करने वाले को सांप्रदायिक माना जाता है और मुसलमानों के हक की बात करने वालों को सेक्युलर माना जाता है। साथ ही यह इस बात को भी दिखा रहा है कि हिंदू हित की बात करने वाली बीजेपी इन चीजों को लेकर कितनी लापरवाह है। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों के इस तरह के सिलेबस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।